गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 15। सो चैप्टर नंबर 15 लाइट एंड रिफ्लेक्शन। सो टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर, वन नेक्स्ट टॉपिक इज वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय पॉलिश्ड सरफेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑब्जर्व करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है पॉलिश सरफेस पे ही, चिकनी सरफेस पे होता है। वॉट यू नीड अ प्लेन मिरर। आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगी? अ प्लेन मिरर, केवल एक प्लेन मिरर की जरूरत पड़ेगी। मेथड, स्टैंड इन अ डार्क रूम विथ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ विंडो ओपन टू लेट लाइट एंटर द रूम। आपको क्या करना है, एक अंधेरे वाले रूम में उस कांच को रखना है और केवल एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे केवल लाइट, एक छोटी सी विंडो में से केवल थोड़ी सी ही लाइट उस रूम में इंटर होनी चाहिए। प्लेस द प्लेन मिरर इन द लाइट, और आपको उस लाइट के रूप में उस लाइट के सामने प्लेन मिरर को रख देना है। ओके, रख देना है। सेकेंड क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। नो लाइट इज सीन बिहाइंड द मिरर। तो आप देखेंगे कि उस मिरर के पीछे हमें कोई लाइट नहीं दिखाई देती है। अ पेज ऑफ लाइट इज फॉर्मेड ऑन द टेबल इन अपोजिट वॉल। और आपको क्या दिख रहा है वहां पे, आप बुक के अंदर लाइट जो होती है वो कहाँ फॉर्मेट हो रही है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर इन अपोजिट वॉल, मतलब जो उसकी दीवार है उसके अपोजिट साइड में वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब क्या करना है, आपको थर्ड पोजीशन में टर्न द मिरर स्लोली इन वन डायरेक्शन। आपको उस मिरर को धीरे धीरे डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में स्लो स्लो टर्न करना है। ऑब्जर्व द पेज ऑफ लाइट ऑन द वॉल ऑल्सो मूव। तो क्या होगी, उस मिरर की लाइट भी क्या होगी, धीरे धीरे मूव होती रहेगी उस दीवार से। कंक्लूजन, अ प्लेन मिरर और अ पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट। अब हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो प्लेन मिरर है और जो पॉलिश सरफेस है उन दोनों के ऊपर से ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस। ओके, अब फर्स्ट आती है इमेज, वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस्ड। अब वर्चुअल इमेज कब प्रोड्यूस होती है, कब बनती है? When a ray of light reaches our eyes, जब लाइट की किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है। But there is, in fact, no object as the apparent source of light. यदि कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट के बीच में ना हो, सोर्स ऑफ लाइट, तो वो लाइट का स्रोत नहीं दिखेगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, सबसे सामान्य एग्जाम्पल हम लेते हैं, इज व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है, स्ट्राइक्स अ सिंपल प्लेन मिरर, जैसे प्लेन मिरर ले लो हम, द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर। तो उसपे से क्या होगा, जो किरणें हैं लाइट की वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी टू कम फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से होते हुए डेट इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, जो बिहाइंड मिरर के पीछे बनेगी। ओके, वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस इमेज, और हम इस इमेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिस ऑन अ स्क्रीन प्लेस, और इस सामने वाली स्क्रीन पर एनीवेयर बिहाइंड द मिरर, यदि मिरर के पीछे कुछ भी कहीं है, सच इमेज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो उसे बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। वर्चुअल में जो इमेज हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, द इमेज ऑफ यूर सेल्फ दैट यू सी इन एन ऑर्डिनरी मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। यदि आपको आपकी खुद की इमेज देखना है, डू यू सी इज एन ऑर्डिनरी मिरर, तो हम क्या लेते हैं, एक ऑर्डिनरी मिरर लेते हैं, इज अ वर्चुअल इमेज, जो क्या हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। द इमेज सीम्स टू बी एज फार बिहाइंड द मिरर, और उसकी जो इमेज दिखती है वो हम मिरर के पीछे देख सकते, मिरर के पीछे बनती है। एज यू आर इन फ्रंट ऑफ इट, जिस प्रकार आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, सेम उसी प्रकार इमेज आपकी मिरर के पीछे भी बनती है। इट इज ऑफ द सेम साइज एज यू आर, जिस प्रकार आप सेम साइज के हो उसी प्रकार की इमेज भी आपके पीछे साइड बनेगी। बट इट इज लिटरली इन्वर्टेड, लेकिन ये क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है। इन अदर वर्ड्स, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, लेफ्ट अपेयर्स राइट एंड राइट अपेयर्स लेफ्ट, तो हमें क्या दिखेगा, जो लेफ्ट है वो राइट का दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट का दिखेगा। मीन्स इमेज हमें अपोजिट दिखेगी हमारी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, जिसे क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ओके, एन इमेज इज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर पर इमेज कब फॉर्मेट होती है, कैसे फॉर्मेट होती है? ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यदि उस ऑब्जेक्ट की सेम साइज है
द इमेज इज ऑलवेज एक्सट्रेट एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा एक्सट्रेट लंबी और सीधी इरेक्ट बनेगी। ओके। सेकेंड, एज फार बिहाइंड द मिरर, यदि मिरर के पीछे दूर है इमेज, एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑन इट, तो क्या होगी, उसके ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के। ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी। लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट अपेयर्स ऑन राइट एंड राइट अप विज अ वर्ड्स, और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो हमें लेफ्ट शो होगा। ओके। अब आता है हमारा रियल इमेज। अ रियल इमेज इज सीन एट द पॉइंट। अब रियल इमेज वो होता है वेयर द इमेज इज एक्चुअली फॉर्मेड, जहां पर इमेज रियल में बन रही है। टू गेट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज, वो किस कारण बनती है, इमेज के रिफ्लेक्शन के कारण बनती है। वी नीड टू प्लेस अ व्हाइट पेपर, इसके लिए अब हमें जरूरत है एक व्हाइट पेपर की ऑफ और एक स्क्रीन की एट द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्मेड, और उसे उस पॉइंट पर रखना है जहां से इमेज बन रही है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रियल इमेज इज द वन दैट इज ऑब्टेन्ड इन पिनहोल कैमरा। और यदि हमें रियल इमेज का गुड एग्जाम्पल देखना है, एक अच्छा एग्जाम्पल देखना है, तो हम पिनहोल कैमरा से उसे प्राप्त कर सकते हैं। द इमेज फॉर्मेट इज इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड उल्टी इमेज प्राप्त होगी हमारे तरफ, और अपसाइड डाउन, और कैसी होगी, नीचे की तरफ बनेगी वो इमेज। ओके। Now our next topic is spherical mirrors। अब spherical mirrors क्या होते हैं? You know that the reflecting surface of a plane mirror is plane। हम जानते हैं किसी भी प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्टिंग पड़ती है, उसकी जो सरफेस रहती है उस पर रिफ्लेक्टिंग पड़ती है, तो वो कैसी होती है, प्लेन होती है। बट व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, अब यदि उसी प्रकार जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि वो कर्व हो या थोड़ा सा स्फेरिकल हो, कर्व मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, स्फेरिकल हो, इट इज कॉल्ड ए स्फेरिकल और कर्व मिरर, तो उसे बोलेंगे हम स्फेरिकल या कर्व मिरर कहेंगे। सो फ्रेंड, that's all for now. In next class we are doing our next topic. Thank you. Have a nice day.